हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे एंड सेफ होंगे। गाइस, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं फिर से अपने स्कूल जा रहा हूँ। वांग जी थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कह रहा था और शुयांग वांग जी का फेस देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और फिर वांग जी से कहता है, ठीक है, अब तुम अपना काम शुरू करो। उसने देखा कि उसका लंच वांग जी वो मुंह बनाते हुए शुयांग से ये सब कह रहा था और शुयांग वांग जी को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। अब कुछ देर के बाद सीन शिफ्ट होता है। वांग जी को काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, वो अपना काम शुरू भी कर चुका था। अब वांग जी उसे भूख लगाई थी तो वो अपना लंच बॉक्स चेक करता है जहाँ पर उसने रखा था, लेकिन वांग जी दिखता है कि उसका लंच बॉक्स वहाँ पर नहीं है जहाँ उसने रखा था। फिर वांग जी शुयांग से पूछने के लिए उसके ऑफिस के अंदर जाता है तो देखता है कि शुयांग उसका सारा लंच खा गया है। फिर वांग जी शुयांग से पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरा लंच क्यों खा रहे हो? तुम्हारा लंच कहाँ है? और तुमने मेरा पूरा लंच ख़त्म कर दिया। वो मेरे लिए लंच था, थोड़ा सा भी नहीं बचा है तुमने, अब मैं क्या खाऊंगा? वांग जी गुस्से में शुयांग से कह रहा था तो शुयांग कहता, ओ तुम तो रोज़ रोज़ ही पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, नूडल, हॉटपॉट ये सारा खाते हो ना, तो लो मेरा लंच। आज मैंने तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है। वैसे भी तुम्हें पता है कि मुझे घर का बना खाना कितना पसंद है, इसीलिए तो मैंने आज तुम्हारा लंच खाया। वैसे लंच तो बहुत टेस्टी था भाई, तुम्हारी मदर सच में बहुत ज़्यादा ही अच्छा खाना बनाती है। वांग जी जिसका तो मुंह चढ़ गया था, वो वांग जी शुयांग की तरफ देखकर कहता है, लेकिन ये मम्मी ने नहीं बनाया था, ये तो वींग ने बनाया था मेरे लिए, और उसने सच में बहुत प्यार से मेरे लिए बनाया था। तुमने मेरा सारा लंच खा लिया। शुयांग शुयांग कहता है, क्या सच में ये वींग ने बनाया था? वो माय गॉड यार, वींग को मेरी तरफ से ना बहुत सारा प्यार देना वांग जी। ये वींग ने सच में बहुत टेस्टी खाना बनाया था। अब वांग जी उसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, तो वो गुस्से के साथ ही शुयांग को देख रहा था और शुयांग की तरफ देखकर बोलता है, खाए पिज़्ज़ा। वांग जी अपना पिज़्ज़ा का बॉक्स उठाता है और वहाँ से अपने कदमों को पटकते हुए चला जाता है विद ग्रेट लव। और शुयांग वो वांग जी को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है क्योंकि उसने सारा ही लंच सच में खा लिया था और वांग जी के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वांग जी की ऐसी हरकतें देखकर शुयांग सोच रहा है, कुछ तो गोलमाल है भाई। अब वांग जी वो पिज़्ज़ा खाकर ही अपना जॉब फिर से करने लगता है और जब उसका काम ख़त्म हो जाता है तो वो घर के लिए निकलता है। सीन शिफ्ट होकर अब नाइट में वांग जी के घर का दिखाया जाता है। वांग जी अपने जॉब को फिनिश करके घर वापस आता है। विंग वांग जी को देखकर खुश होता है और जल्दी से वांग जी के पास जाता है। वांग जी विंग को देखकर गुस्से में लंच बॉक्स दे देता है और कहता है, कल से मुझे लंच मत देना। विंग वांग जी से पूछता है, लंच अच्छा नहीं था क्या? तुम्हें पसंद नहीं आया? वांग जी कहता है, जब मैंने खाया ही नहीं तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा? शुयांग ने मेरा सारा लंच खा लिया और उसने मुझे ज़रा सा भी खाने नहीं दिया, मैंने टेस्ट भी नहीं किया। वांग जी ने नाराज़ होते हुए कहा। विंग और कैरामेनली वांग जी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कैरामेनली को लगा था कि वांग जी छोटे बच्चे की तरह शिकायत कर रहा है। वांग जी अपनी मॉम और विंग को देखता है और कहता है, आप दोनों क्यों हंस रहे हो? मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तुमने मुझे लंच के लिए कुछ दिया तो वो भी दे दो। शुयांग ने सारा खा लिया, ज़रा सा भी नहीं बचा, मुझे टेस्ट भी नहीं करने दिया। वांग जी वो अपने चेहरे को नकली आंसुओं को साफ करते हुए और बुदबुदाते हुए कह रहा था। विंग और कैरामेनली वांग जी को देखकर फिर से स्माइल करते हैं और कैरामेनली कहती है, ठीक है, अब तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए खाना लगाते हैं। इसके बाद वांग जी वो फ्रेश होने चला जाता है अपने रूम में और डाइनिंग टेबल पर सभी लोग आकर बैठ जाते हैं। वांग जी के आने का वेट किया जाता है और जैसे ही वांग जी आ जाता है तभी सब लोग खाना शुरू करते हैं। तभी अचानक वांग जी विंग से कहता है, कल सुबह तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। वैसे मेरे क्रूर बॉस मुझे सुबह 2 बजे के बीच ही छुट्टी दे दी है। विंग कहता है, मुझे डॉक्टर के पास क्यों जाना है, मैं ठीक हूँ, मेरी टेंशन मत करो। क्यों? उसे डॉक्टर और हॉस्पिटल से डर लगता है, इसीलिए तो विंग कहता है
कि मुझे डॉक्टर के पास क्यों जाना है, मैं ठीक हूँ। वांग जी कहता है हाँ तुम ठीक हो, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें हर महीने के लिए चेकअप करवाना होगा। तो अब इसके आगे हमें दिखाया जाता है कि वेइंग की बारी आती है और वो दोनों घर से बाहर आते हैं जल्दी से। फिर वेइंग वांग जी के बाइक पर बैठ जाता है और वांग जी वेइंग को देखता है और कहता है मैंने कल रात तो तुमसे कहा था कि मुझे सुबह जल्दी निकलना है, लेकिन मेरे बॉस ने मुझे सिर्फ 2 घंटे की छुट्टी दी है। अगर मैं देरी से आया तो वो मुझे बहुत डांटेगा। अब वेइंग थोड़ा सा स्लो वॉइस में कहता है सॉरी वांग जी, ठीक है चलो चलते हैं वरना देर हो जाएगी। वांग जी वेइंग से कहता है और फिर उसे अपनी बाइक पर बैठने के लिए इशारा करता है। वेइंग वांग जी के बाइक पर बैठ जाता है और वांग जी बाइक स्टार्ट कर देता है और वेइंग के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। वांग जी हॉस्पिटल पहुंचता है और वेइंग के नाम पर अपॉइंटमेंट लेता है और फिर वांग जी वेइंग को स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास ले जाता है। वेइंग वहाँ बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा था। उसने वांग जी का हाथ बहुत कसकर पकड़ रखा था। वांग जी कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोनों ही डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी अपने कैबिन में 2 लड़कों को देखकर चौंक गया था क्योंकि वो एक स्त्री रोग विशेषज्ञ का विभाग था। डॉक्टर का चेहरा देखकर वांग जी समझ जाता है। फिर वो कहता है कि ये वेइंग है और वह 2 महीने से प्रेग्नेंट है। ये कहते हुए वेइंग की मेडिकल रिपोर्ट वांग जी डॉक्टर के सामने रख देता है। वेइंग की मेडिकल रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम अंदर आओ, मुझे तुम्हारा चेकअप करना है। वांग जी और वेइंग को देखकर डॉक्टर को लगता है कि ये हस्बैंड वाइफ है और 2 समलैंगिक जोड़े हैं। वेइंग शायद चमत्कार से प्रेग्नेंट हो गया है, ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। वेइंग ने डरते हुए वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने वेइंग का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था और वो वेइंग से कहता है डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वेइंग को डरा हुआ देखकर डॉक्टर भी वांग जी को अंदर आने के लिए कह देता है। फिर दोनों ही एक साथ अंदर जाने लगते हैं। डॉक्टर वेइंग से कहता है कि यहाँ पर लेट जाओ। वह डर कर लेट गया था। वेइंग जो लेटे हुए भी वांग जी का हाथ नहीं छोड़ रहा था। डॉक्टर ने पहले उसके पेट पर एक जेल लगाया और उसके बाद एक मशीन उसके पेट के ऊपर घुमाने लगा। उसके बाद में उसने कहा कि ये देखो तुम्हारा बच्चा। वेइंग जो उस मशीन की स्क्रीन की तरफ देखने लगता है जहाँ पर उसे कुछ दिखाई दे रहा था। वो एक अल्ट्रासाउंड मशीन थी जिसकी स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए डॉक्टर उसे कहते हैं यहाँ देखो, और वेइंग उस स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। साथ में वांग जी वो भी उस स्क्रीन को देखने लगता है। वेइंग की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वांग जी स्क्रीन को देखता है और कहता है ये कितना छोटा है। वांग जी की बात सुनकर डॉक्टर मुस्कुराता है और कहता है क्या अब तुम 9 महीने का बच्चा चाहते हो? तो वांग जी वो कहता है नहीं, मैं तो बस इतना ही कह रहा था कि मुझे पिक मिल सकती है। वांग जी ने खुशी से कहा। फिर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड पिक लेकर वांग जी को देते हैं। इसके बाद वो कुछ टिश्यू पेपर लेते हैं और वेइंग को देते हैं और कहते हैं अपने स्टमक को इससे साफ़ कर लो और फिर बाहर आ जाओ। वेइंग अपना स्टमक साफ़ करता है और फिर वो वांग जी के साथ बाहर आ जाता है। इसके कुछ देर बाद डॉक्टर वेइंग को कुछ दवाइयाँ और कुछ एनर्जी ड्रिंक लिख कर दे देता है और फिर उसे नेक्स्ट मंथ चेकअप के लिए आने को बोल देता है। इसके बाद वेइंग और वांग जी दोनों भी डॉक्टर के ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वांग जी बाहर आता है उसे अपने पड़ोस की एक आंटी मिलती है। फिर वो वांग जी से पूछती है क्यों, क्या हो रहा है वांग जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भगवान गाइस, ये पड़ोसी ये हमेशा हर जगह क्यों ही टपक पड़ते हैं जब इन्हें नहीं टपकना होता है। हाँ, मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। जब भी मुझे लगता है ना कि इस जगह पे मुझे किसी से आमना सामना नहीं होना चाहिए, वहाँ पर हमेशा कोई ना कोई टपक ही पड़ता है। कि फैन फिक्शन में भी टपक पड़े। हाँ, सच में बहुत इरिटेटिंग है। चलो बैक टू द स्टोरी। कहाँ थे हम? हाँ, तो वेइंग को पड़ोस की एक वांग जी को पड़ोस की एक आंटी मिल जाती है, नक्चड़ी आंटी कहीं की। वो कहती है तो वांग जी क्या चल रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी डॉक्टर भी कैबिन से बाहर आते हैं और वांग जी का नाम लेते हुए कहते हैं अपने हस्बैंड की मेडिकल रिपोर्ट ले जाना तो आप भूल ही गए। मैं वेइंग को ये बताना भूल गया था और उसने खाने में नमक कम खाना है। प्रेगनेंसी के दौरान उससे ज़्यादा नमक खाना उसके ब्लड प्रेशर के लिए ठीक नहीं होगा, तो इसका ज़रा ध्यान रखिएगा। वांग जी ने एक बार अपने पड़ोस वाली आंटी को देखा और दूसरी बार उसने डॉक्टर की तरफ देखा और फिर तीसरी बार उसने वेइंग की तरफ देखा, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहता। और फिर वो डॉक्टर से कहता है कि ठीक है। और उसके बाद वांग जी बिना कुछ बोले ही सबको इग्नोर करके वेइंग का हाथ थामकर वहाँ से बाहर चला आता है। अब थोड़ी देर के बाद डॉक्टर भी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन पड़ोस वाली आंटी मुँह खोले खड़ी थी।
फिर वह अपना मोबाइल निकालती है और लेडीज़ ग्रुप में लिखती है, ब्रेकिंग न्यूज़, कैरामेली के बेटे ने एक लड़के से शादी कर ली और वो लड़का प्रेग्नेंट है। हाय स्यापा, हो ही गया, सत्यानाश हो इस पड़ोस वाली आंटी का। ये हमेशा गलत जगह पे क्यों टपकती रहती है ये आंटियाँ। हाँ, अब फिर देखो बेचारे वांग जी की वाट लगवाएगी ये आंटी। विंग और वांग जी वो हॉस्पिटल से निकलकर सीधा अपने घर आते हैं। वांग जी ने पूरे रास्ते विंग से बात नहीं की थी और ना ही विंग ने वांग जी से बात की थी। जैसे ही वांग जी घर पहुंचा और विंग को छोड़ने वाला होता है, विंग उसे रोक लेता है और कहता है, रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वह अंदर चला जाता है और अंदर जाकर जल्दी से 2 लंच बॉक्स लेकर आता है। 2 लंच बॉक्स देखकर वांग जी कहता है, कल मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे कोई लंच बॉक्स नहीं देना है तुम्हें, और आज तुमने 2 लंच बॉक्स बनाकर मुझे दे रहे हो। एक लंच बॉक्स तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे वो दोस्त शुयांग के लिए। एक लंच बॉक्स तुम उसे दे देना, आज से वो तुम्हारा लंच नहीं खाएगा। विंग ने खुश होकर स्माइल करते हुए कहा, अब मैं उसके लिए रोज़ ही ये लंच बना दिया करूँगा और तुम ले जाया करना। तुम और मॉम मिलकर उसे पूरी तरह बिगाड़ देंगे, वांग जी कहता है। तभी वांग जी वो दोनों लंच बॉक्स ले लेता है और अपने जॉब के लिए चला जाता है। उसके बाद विंग भी घर के अंदर आ जाता है। उसे घर के अंदर आते देखकर कैरामेली पूछती है, क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक है ना? और तुम फिर से चेकअप के लिए कब जाने वाले हो? तुमने रास्ते में कुछ खाया था या नहीं? वांग जी ने तुम्हें रास्ते में कुछ खिलाया या नहीं? तुमने इतनी देर तक भूखा रखना चाहिए उसे। हाँ, ये भी कोई बात हुई? ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेबी के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो एक ही बार में सब कुछ कह देती है बिना सांस लिए। उसे देखकर विंग अपना मुंह खोलकर बस देखे ही जा रहा था और वो कहता है, मॉम रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है। और मैंने रास्ते में कुछ नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। अब मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो प्लीज़। तुम भूखे हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो कुछ खा लो, आओ, और फिर उसके बाद हम आराम से बातें करेंगे, कैरामेली विंग से कहती हैं। कैरामेली विंग को डाइनिंग टेबल की ओर ले जाकर बिठाती हैं और फिर उसे खाना परोसना शुरू करती हैं। विंग अपना खाना खाने ही वाला था कि इतने में अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और कैरामेली विंग से कहती है, तुम अपना खाना खाओ, मैं देखती हूँ कि कौन आया है दरवाजे पर। कैरामेली दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि पड़ोस की सभी भाभियाँ उनके घर के सामने खड़ी हुई हैं। लो, टपक पड़ी मुसीबतें, हो गया स्यापा। रायता फैलाने के लिए कि पड़ोस वाली आंटियाँ टपक ही पड़ी यहाँ पे। कैरामेली उन्हें अंदर आने के लिए कहती हैं और सभी महिलाएं घर के अंदर आ जाती हैं और कैरामेली से बोलती है, हाँ कैरामेन, ये क्या है? हाँ, हमारी इतने सालों की दोस्ती है और तुमने हमसे इतना बड़ा राज छुपाया कि तुम्हारे बेटे की शादी हो गई है, तुमने हमें बताया भी नहीं। कैरामेन उनकी बातें सुनकर चौंक गई। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, दूसरी फीमेल लेडी बोलना शुरू करती है, हमने सुना है कि वो एक लड़का है और वो प्रेग्नेंट भी है। क्या प्लीज़ तुम हमें दिखा सकती हो कि वो कैसा दिखता है? वो विंग को ढूंढने लगती है। विंग खाना खा रहा था, लेकिन उन फीमेल्स की बातें सुनकर वह रुक जाता है और घबरा जाता है। उसे लगने लगता है कि अब ये महिलाएं उसे बहुत गलत बातें कहेंगी। तभी एक फीमेल विंग को देखती है और उसके अपने पास बुलाने लगती है। कैरामेली भी विंग को देखती है और उसे अपने पास आने का इशारा करती है। विंग घबराकर कैरामेली के पास जाता है और उनके पास खड़ा हो जाता है। उनमें से एक बुजुर्ग महिला विंग को बहुत अच्छे से देखती है और कहती है, तुम तो इतने खूबसूरत हो, माशाअल्लाह, तुमने तो लड़कियों को भी फेल कर दिया है खूबसूरती के मामले में तो। हाय तौबा, तुम तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो। अरे अगर मुझे पहले से ही पता होता या तुम मुझे पहले मिल गए होते ना, तो मैं तो अपने पोते की शादी भी तुमसे ही करवा देती। पहली महिला वो विंग को देखती है और कहती है, आंटी तुम सही कह रही हो, ये सच में बहुत खूबसूरत है। अब मुझे समझ आया कि वांग जी ने इससे ही शादी क्यों की है। बातें सुनने के बाद कैरामेली कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि वह समझ नहीं पाती कि उन्हें कैसे समझाना चाहिए कि ये लड़का कौन है। इसलिए वो चुप रहती है और उनकी बातें सुनने के बाद वो बस मुस्कुराती रहती हैं। विंग भी उनकी बातें सुनकर हैरान हो गया था और सोच रहा था कि इन लोगों ने ना तो उसे ताना मारा है और ना ही उससे कोई भली बुरी बात कही है, उल्टा उसकी शादी का रिश्ता लेकर बैठे हैं। फिर उनमें से एक महिला कहती है, कैरामेली, हम सब एक पार्टी जाते हैं। सबसे पहले तुमने तुम्हारे बेटे की शादी कर दी और दूसरी बात तुम दादी बनने वाली हो। हाँ, अब तो तुम्हें हम सबको पार्टी देनी ही होगी। वहाँ पर बैठी सभी लेडीज़ कैरामेली से कहने लगती हैं। उसकी बातें सुनकर सभी लेडीज़ बैठी हुई आपस में ही कहने लगती है कि हाँ हमें पार्टी चाहिए। और उसके बाद कुछ महिलाएं वो उनके पास बैठ जाती है बातें करने के लिए। आज विंग बहुत खुश हो रहा था क्योंकि आज पहली बार वो ऐसा
फील कर रहा था कि लोगों ने उसे इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। किसी ने उसमें कोई कमी नहीं दिखाई, बल्कि सभी लोग विंग के अच्छाइयों के बारे में बात करने लगे हैं और वो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। कैरामेल लेन सभी को लिविंग रूम में बिठाती हैं और फिर किचन में जाती हैं और वो सबके लिए कुछ जूसेस और स्नैक्स लेकर आती हैं। उन लेडीज़ ने विंग को भी अपने पास बिठा लिया था और वो लोग विंग से बातें करने लगे थे। फिर सभी बैठकर स्नैक्स और जूस को एंजॉय करते हुए विंग से काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। उनमें से कुछ महिलाएं जो बड़ी थी वो विंग के पास थी और उसके पेट को अपने हाथों से छूते हुए पूछ रही थी कि तुम कितने महीनों से प्रेग्नेंट हो। विंग उन्हें कहता है कि 2 महीने हुए हैं। फिर कुछ देर के बाद वो लोग बातें करने लगते हैं। सभी एक एक करके जाने भी लगते हैं, लेकिन जाने से पहले विंग के हाथ में आशीर्वाद के तौर पर कुछ पैसे देकर जाते हैं। विंग उन पैसों को लेने से मना कर रहा था, लेकिन सभी नहीं मानती हैं और वो ये पैसे विंग को गॉड ब्लेसिंग के तौर पर दे रही थी, इसलिए विंग उन्हें मना भी नहीं करता। कैरामेल ली भी विंग को इशारे से समझा देती हैं कि उसे ये पैसे ले लेने चाहिए। फिर विंग खुशी खुशी वो पैसे ले लेता है। फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अरे वाह, आज का पार्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे भी बहुत मज़ा आया आज का पार्ट पढ़ के। मुझे तो लगा था कि सभी औरतें आएंगी और कोई तमाशा करेंगी, लेकिन यहाँ सभी बहुत अच्छे हैं। तो थैंक्स टू फॉर राइटर जिन्होंने इतना अच्छा इमेजिन किया। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, सेफ रहें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।